श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी, प्रवीण, रेखा, आनंद, दीप्ति, परिमल, शीतल, आराध्या, अनुषा जैन एवं समस्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। महान आत्माओं की एक विशेषता देखी हमने कि उनके जीवन में दुख भी आवे, संकट आवे, परेशानियां आवे, वे सारी व्यथाएं कथा बन जाती। कैसी बात। एक पापी जीवन के व्यक्ति के जीवन में दुख आवे तो वो अपराधी बन जाता है, तुच्छ व्यक्ति है, तुच्छ विचार है, स्वार्थी है, वासनालु है। दुनिया को जिसने दुख दिया है उसके जीवन में कभी दुख आता है तो वो अपराधी बनता है, दुर्जन बनता है और जीवन इतना निंदनीय हो जाता है कि उस मार्ग पर तो क्या उसका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन जो दुनिया के लिए जी रहा हो, जिसने सौ और पर को कभी दुख नहीं देने का भाव किया हो, जो सदा दूसरों को सुखी देखने की जिसकी आदत हो, सदा धर्म की ध्वजा को ऊंची फहराने का भाव करता हो, ऐसे व्यक्ति को यदि दुख आ जाए, लोग दुनिया उसे दुख को कथा बना देती है, कथा बना देते। यदि ऐसे अपराधी को, व्यक्ति को जेल हो जाए तो वह जेल भक्तांबर पाठ बन जाता है। किसी पापी व्यक्ति को जेल हो जाए तो कह रहे अरे जेल में पड़ रहा है, और किसी महान आत्मा को जेल हो जाए तो भक्तांबर का स्थान बन जाता है, मंदिर बन जाता है। ये है महानता। हम महान क्यों हो जाते, क्यों महान की पूजा करते? वो महान क्यों है? क्योंकि वो पारस पत्थर के समान होते हैं। वो उनकी जीवन में आई हुई विपदा भी कथा बन जाती। पापियों की चर्चा करने में पाप का बंध होता है, जेलियों की चर्चा करने में पाप का बंध होता है। चोर कथा भी कथा कहलाती है। 4 भी कथाएं होती है। आहार कथा, आहार खाने के बाद अब दिन भर आहार की चर्चा कर रहे हैं। आज तो मजा आ गया, आज तो ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई, अब काय को बेफालतू परेशान हो रहा है? और बुरा हो गया आहार, यार आज तो दिमाग बिल्कुल बेकार है, बोले क्या? ये कहलाती भी कथा। और शास्त्रों में आया कि आहार जैसा भी हुआ हो गया, अब उसकी कथा मत करो।
एक स्त्री कथा होती है। अब दिन भर तुम स्त्रियों की कथाएं करते रहो, अब वो तो तुम्हारी किस्मत में जैसी लिखी थी वो तो मिल गई। अब उसकी भलाई करो चाहे बुराई करो, कुछ नहीं होने वाला। गोपाल दास जी बरैया वो कहते हैं कि अब क्या बुराई करना, वो तो मिल गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बदली नहीं जाती। जो कार्य बदला नहीं जाता उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदला ही नहीं जा सकता। कैसा भी हो, माँ बाप कैसे भी हों, वो बदले नहीं जाते। उनके बुराई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारा जन्म हो चुका। अब उनकी बुराई करने से कोई फायदा नहीं है, भी कथा कहलाती है। क्योंकि बल्दियत एक ऐसी है जिसको कभी भी बदला। इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में आपका एक बार विवाह हो गया, उसको बदला नहीं जाता। स्त्रियों को तो खास तौर से कह दिया गया, जैसा मिले। एक कहते हैं ना पति परमेश्वर, मैंने सोचा ये परमेश्वर कहां से हो गया। तुम लोग बोलते हो तो हम सोचते हैं, फिर मुझे पता चला कि स्त्री जाति एक ऐसी है कि उसको जो भी मिला, जैसा भी मिला, उसकी अदला बदली नहीं हो सकती। स्त्री के विवाह को काठ की हंडी के समान कहा है, जो कुछ नहीं बता सकता। भारतीय संस्कृति बता रहा हूं, आजकल की तो मामला बदला नहीं। उसमें जैसा मिला, कोड़ी मिला तो स्वीकार है, पागल मिला तो स्वीकार है। जो जैसा मिला उसकी बुराई करने से कोई फायदा नहीं। एक्सेप्ट करो, उसमें बदलाहट नहीं। बेटा हो गया, कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। इसी प्रकार जो तुम्हारा जीवन में आया है, राजा का भी चौथी कथा थी राज कथा। राजा की बुराई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो राजा मिल चुका, हो चुका, उसमें कोई बदलाहट नहीं। बल्कि राजा की बुराई करने से कितनी बड़ी बात कह दी जैनाचार्यों ने हम लोगों को, वृत्ति को। जो जैन मुनि कहीं नहीं डरता, वृद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरोध में कुछ मत बोलो, क्योंकि वो राजा है। रामचंद्र जी जब वनवास जाने लगे तो सीता को संबोधन करते हैं कि मैं वनवास जा रहा हूं, बस तुम्हें एक नियम लेना है कि तुम जब तक मैं यहां लौट के नहीं आऊं तब तुम मेरी प्रशंसा नहीं करोगे, और राजगद्दी पर जो मेरा भाई बैठेगा उसकी बुराई नहीं करोगे, राजमाता की बुराई नहीं करोगे। तो सीता कहती है मेरे से कैसे हो सकेगा? जिस माता ने, जिस बेटे ने हमारा सर्वनाश कर दिया,
उसकी मैं बुराई नहीं करूं और मैं आपकी प्रशंसा नहीं करूं, ये संभव नहीं होगा मेरे से। बोले ये नियम तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तुम मेरी प्रशंसा नहीं करना, जनता तुम्हारे पास आएगी। भरत से कभी गलती होगी, तुम्हारे पास आएगी कि देखो राजा राम गद्दी पे बैठे होते तो आज ये दुख रहे, तो तुम प्रशंसा मत कर देना। राजगद्दी पर बैठने के बाद राजा किसी दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकता, इस गद्दी का सबसे बड़ा दोष है। इस गद्दी पर बैठने के बाद बेटा भी बाप की प्रशंसा नहीं सुन सकता। राजगद्दी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बता रहा हूं। यदि राजा के सामने ये राजगद्दी पर बेटा बैठा और किसी ने कह दिया इससे अच्छा तो तेरे बाप का राज्य था, तेरे पिताजी राजा थे ना, तब बहुत शांति थी, बस खत्म हो गया, उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो सुन नहीं सकता, उसको आग लग जाएगी। क्योंकि राजगद्दी पर बैठने के बाद राजा का कोई बाप नहीं होता, क्योंकि वो सबसे बड़ा अपने आप को मान लेता है। बाप को भी अरेस्ट कर दे, क्या करेगा? कोई कानून नहीं है। राजा अपने मम्मी पापा को अरेस्ट करे, कोई कानून नहीं बचा सकता, कर सकता है, क्योंकि राजा है। हमारे शास्त्रों में ऐसे भरे पड़े हैं। कुणिक जैसा राजगद्दी पर बैठा सैनिक जैसा राजा आदेश दे दिया बंदी बना लो, सैनिक बंदी बना लेगा। मैं तेरा बाप हूं, मेरी चल। बोले हाँ बाप बाप कुछ नहीं होता, यहां तो राजा होता है, राजा होता। उनका विरोध चर्चा नहीं। सीता बस इसी बात को पकड़ ली। वैसे तो वो समझा रहे थे रामचंद्र जी तुम्हें वनवास नहीं जाना, सीता कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। बस इसी बात को उन्होंने पकड़ लिया, जिस राज्य में सत्य की प्रशंसा नहीं हो सकती और असत्य का प्रतिकार नहीं कर सकते, ऐसे राज्य में मैं नहीं रहूंगी। मैं नहीं रह, मेरे आएगी ही नहीं, मेरे मन में प्रशंसा आएगी, प्रजा प्रशंसा करेगी। प्रजा को भी रामचंद्र जी ने यही आशीर्वाद उपदेश दिया, जब तक मैं यहां नहीं हूं कोई भी प्रजा राजा के सामने मेरी प्रशंसा नहीं करेगा। प्रजा का अंतिम संबोधन था ये, रामायण के अनुसार। जो सीता को संबोधन है, तो सीता ने तो कह दिया कि मैं तो साथ चलूंगी, लेकिन प्रजा को जब उपदेश दिया कि तुम लोगों को एक, यदि तुम मुझे चाहते हो, यदि तुम मुझे चाहते हो तो प्रजाजनों एक ही नियम लेना, जो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे उसके सामने मेरी प्रशंसा मत करना। कितने दुख आवे, लेकिन ये मत बोलना काश आज राजा राम होते तो ये नहीं होता, ये शब्द नहीं बोल रहा। प्रजा भी कह दिया कि साहब ये तो नहीं हो सकेगा, मैं भी साथ चलूंगा, मैं नहीं रहूंगा। आपकी प्रशंसा किए बिना मैं जी नहीं सकता, और आप जैसा राजा कोई हो नहीं सकता। और राजा गलती करेगा, मैं आपकी प्रशंसा चर्चा नहीं करूं, हो नहीं सकेगा। बोले नहीं, तुम लोग नहीं जानते हो राजनीति, ये प्रशंसा तुम्हारे लिए संकट का कारण बन सकती है, संकट का कारण बन सकती है। क्योंकि राजा से बड़ा कोई भी नहीं, महाराज भी नहीं, साधु भी नहीं। कानून में साधु बड़ा नहीं है, कानून बड़ा है, कानून बड़ा है। साधु मानू ने अपनी श्रद्धा भक्ति में है। यहां तक कि
कानून की दृष्टि में भगवान भी बड़ा नहीं है, कानून बड़ा है। भगवान को भी कानून बड़ा है। देख लो रामचंद्र जी को किसकी बात मानना पड़ी? कानून की। कानून की बात मानना पड़ी। वचन दिया है और जो वचन है वो आप लीजिए। कानून की बात में रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। कानून की बात में कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा। इतना बड़ा चक्रवर्ती जेल में कुछ नहीं है महानुभाव। कानून जिसके हाथ में है उससे बड़ी शक्ति दुनिया में कुछ हो नहीं सकती। प्रजा ने कह दिया ठीक है मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अब रामचंद्र जी घबरा गए। अब जंगल में हमारी खुद की व्यवस्था होना मुश्किल है और उसमें लक्ष्मण और पीछे लग गया। चलो पुरुष लग जाए तो लग जाए, एक जनाना सवारी और हो गई। 100 पुरुषों की यात्रा, इतनी परेशानी का, यदि एक जनाना सवारी हो तो आफत है। रामचंद्र जी ये कहते हैं जनाना सवारी, और बोलो जंगल में जो जितने कष्ट आए किसके कारण आए? जनाना सवारी से। यदि दोनों ही भाई होते ना तो इतना नहीं, वो जनाना सवारी ने गड़बड़ कर। एक जनाना सवारी और 2 महावीरों को संकट में डाल दिया। यही पांडवों का, 5 पांडवों को वनवास हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक जनाना सवारी थी द्रौपदी। द्रौपदी जनाना सवारी ने अपहरण करके कहा धातकी खंड में जाकर अपहरण करा दिया। समुद्र पार करना पड़ा, बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी पांडवों की, मात्र एक जनाना सवारी कर। ये 3 चीजें, जर, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी है जिस पर महाभारत क्या कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए। कुछ भी नहीं है तो प्रजा जान लगी। अभी प्रजा को वनवास में कैसे व्यवस्था करूंगा, कहां खिलाऊंगा, कहां पिलाऊंगा। तब रामचंद्र जी ने उनको धोखा दे करके नदी किनारे सबने कहा चलो सब चलते हैं। और रात में सब थके तो थे ही, सब घर्राटे लेके सो रहे थे। रामचंद्र जी रात में तीनों उठे और अनदेशी दिशा में चले गए, जैसे हमारे आचार्य से चले जाते हैं। कोई मतलब नहीं, पूछे पाछे नहीं, इतने भटकते हमारे आचार्य श्री। तो हम लोग कहते महाराज जी देखो पहले पूछ लेते तो भटकते तो नहीं। बोले भटकने के तो मजा है। ऐसे भटक जाते हैं कई बार। सन 1981 में पूज्य गुरुदेव ऐसे ही चल पड़े, किसी को नहीं बताया। 2 रास्ते थे, एक में समाज थी, एक में समाज नहीं थी। अब वो किसी को बताना तो है नहीं, अब स्वयं को पता नहीं है। और बोले ये रास्ता ठीक दिख रहा, चल दिए। अब उस रास्ते में सन 1981 में संघ बहुत छोटा था, 9 साधु 7 संत, और 60 किलोमीटर तक कोई समाज नहीं। सब कह रहे महाराज जी आपको जाना कहाँ है बता दो, ये रास्ता ठीक नहीं। वो तो बताने को तैयार नहीं। महाराज जी कहाँ जाना है आप बता दो तो रास्ता आपको हम रोकेंगे नहीं, ये तक कह दिया। अब सही रास्ता तो बता दें, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, जंगल की तरफ जा रहा है। अच्छा चले। अब जंगल, घनघोर जंगल, आदिवासियों का जंगल, हम उस समय क्षुल्लक थे। अब वहां जाकर के 10 बज गए तो कोई झोपड़ी भी नहीं, एक आदिवासियों के खप्पड़ का एक बरांडा था, वहीं जाके बैठ। अब आप आगे पीछे कोई नहीं, नागपुर के पास थे तो नागपुर के एक जिजानी परिवार था, वो चौका लेके भागा। अब जंगल में महाराज है तो एक चौका मुश्किल से आ पाया, वो भी मुश्किल से 60 किलोमीटर के, वो बहुत दूर था नागपुर।
आते ही अब सब भोजन पानी तो बन गया परगान के लिए। अब वो क्या बोला, महाराज जी मैं पाटा लाना तो भूल ही गया। अब जल्दी जल्दी में पाटा भूल गया। अब महाराज को बैठा लेके आए, एक पाटा था तो वो आचार्य से काम आ जाता, पर और महाराज थे कैसे बैठे। तो मेरे हम लोग पास आए, महाराज जी आज गड़बड़ हो गया, पाटा नहीं ला पाए। और उस जंगल में पत्थर भी नहीं, पत्थर थे तो वे गोल गोल बटलियां छोटी छोटी होती ना। मैंने कहा ऐसा करो जंगल में पत्थर मत्थर देखो। बोले महाराज वो सब ढूंढ के आ गया हूं। अब इसकी समस्या कौन समाधान करे। तो हम लोग आचार्य से ऐसे दूर बैठे थे सामने पेड़ के नीचे। हम लोग आचार्य भैया वृत्ति की, भैया महाराज जी ये बताओ, पहले जंगलों में महाराज चौके लग जाते थे, महाराज होते तो उस समय पाटे नहीं होते थे तो क्या करते होंगे उच्चारण। और आचार्य जी वो पैर दबा रखो, सीधे पूछ नहीं सकते हो, तो बोले क्या करते होंगे उस समय। सो आचार्य जी ने क्या किया, वहीं मिट्टी रखी थी, मिट्टी ऐसी मिट्टी उठाई इतनी सी, और बोले ये हो गया ना उच्चासन। और उनका इतना कहना था, और हम लोग हम समाज पैर तुरंत उठ गए, भाग गए। तो आचार्य ने कहा ये लोग एकदम बात करते करते भाग के से गए, अपना काम तो हो गया, आपको लेना देना क्या है, अपन पैर दबाने थोड़ी गए थे। आचार्य ने कहा ये लोग तुरंत, जैसे मैंने मिट्टी रखी तो मिट्टी रखते कुछ बोले ही नहीं। हम लोग एक सेकंड नहीं लगा, जैसे उनका ये मिट्टी, यही तो उच्चासन हो गया, और क्या भावना आ गया, देखो ऊंचा हो गया, देखो इतना सा ऊंचा हो गया। और हम लोग तुरंत उठ गए। अब समय आहार का हो रहा था, उनको बुला के कहा, मैंने कुछ नहीं, वे गोल गोल भटंगे हैं ना, उन्हीं को जमाओ, थोड़ी सी मिट्टी डाल दो उसके ऊपर। और क्या चौथे काल का आहार हुआ। खुले मैदान में, बिल्कुल खुले में, छप्पड़ में तो जगह थी नहीं, खुले मैदान में वहीं साफ करके, और मिट्टी की चौकी थी। और एक ट्रक वाला आ गया, संतरे वहां ज्यादा होते, उसने ट्रक को बोलो बाबा जी को संतरे खिलाओ। अब वो चौके वाला कहता भैया अंदर मत आओ नहीं तो अंतराय हो जाएगा। वो कहता नहीं मैं सरदार हूं इसलिए आप नहीं ले रहे हो, लो आप खोल लो पेटी। बिल्कुल रोड के किनारे किनारे थे। अब ऐसे बिना बताए चल देते हैं रामचंद्र जी, क्या करें। एक बार आहार करके ही चल दिया। अब बेचारे श्रावक भोजन करेंगे नहीं, चौके में से चल दिया, चौके से सीधे ही निकल गए। एक बार यहां भी हुआ था, तुम्हारे ग्वालियर से आगरा आए थे, जब राजस्थान जा रहे थे 79 में, तब ग्वालियर से सीधा बिहार किया चौके से ही, और सीधा मुरैना। उस दिन 41 किलोमीटर शाम तक चले, जितना भी हो, ग्वालियर से मुरैना। और लश्कर से चले थे, और रास्ते में 9 किलोमीटर पर सामयिक की। और फिर रास्ते में सबसे कह दिया, रास्ते में कोई लघु शंका गया तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, है ना। सूसू बंद करा दी सबकी, क्योंकि उतनी देर में 1 किलोमीटर आगे निकलूंगा मैं। शाम को पहुंचे तो समय, उस समय भी हाथ निकल गए। अब कोई रास्ता बताने वाला नहीं, एक बाहर का व्यक्ति था, उसको भी पता नहीं। अच्छा एक छोरा बोले इससे पूछ लो, रायगी था, एक बकरी चरा, भैया हीवर खेड़ का रास्ता कहाँ जाता है। तो बाबा जी चले जाओ सीधे। और सीधा रास्ता बताने के बाद वो बहुत जोर से हंसा। तो मैंने कहा आचार्य जी वो हंस रहा है, कहीं ऐसा गलत रास्ता तो नहीं बता दिया। तो आचार्य अपन ने उसका क्या बिगाड़ा जो गलत बताएगा, वो हमारे दिगंबरत पे हंस रहा होगा। नंग रहते ना,
इस पे हंस रहा होगा। और उसने गलत रास्ता बता दिया। कड़ाके की ठंड, यही महीना लगभग दिसंबर जनवरी का, इतनी कड़ाके का, चलते 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 इतना अंधेरा हो गया जंगल में, घनघोर जंगल, जंगल पार हुआ, ऐसे देख के चल रहे, कुछ अता पता नहीं। अब क्या करें? एक खेत था कड़वी, वो जुनार होते ना, जुनार के डंठल होते बड़े बड़े, वो एक खेत आदिवासी का था, वहीं जाके सब लोग बैठ गए। आधा घंटे तो चलने की गर्मी रही, और फिर जो हम लोगों की किटार बजी, वो किटार अभी भी कानों में झूमती है, रुकने का नाम नहीं ले। खड़ा की ठंड, इतनी ठंड, भयंकर ठंड। अब वो कड़वी के जो थे, जो ब्रह्मचारी लोग जो साथ में थे, और कड़वी को ऊपर डाल दिया हम लोगों को सबको, लेकिन वो ठंड तो ठंडी थी। अब उससे हाल कोई रात भर सोया नहीं, और उधर पूरा संग गायब हो गया, मिलने का नाम नहीं, क्योंकि इधर कोई ट्रैक्टर भी नहीं आ सकता, और पूरा संग का संग गायब, कोई बताने वाला नहीं। वो बकरी वाला क्यों बताएगा? नहीं वो पिटेगा। किसी को कोई पता नहीं, पूरे रात भर गाड़ियां घूमती रही रोडों पे, कहीं महाराज हैं, लेकिन हम लोग तो मिलने का नाम ही नहीं। जहां हम लोग थे वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। क्या पूरा नागपुर, पूरा सब में दुनिया में खबर पड़ी, सब गाड़ियों पे गाड़ी, सैकड़ों गाड़ियां रात भर, पूरा संगायब एक साथ। रात भर की तो कोई सोया नहीं। वो ठंड के कारण वो करवी में कांटे होते ऐसे, उसका पत्ता जो होता है ना, पूरे शरीर में, सबके शरीर में खून 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 हो गया। सुबह उठे, आचासी कहते हैं अब कहाँ चलूं? तो मैंने कहा आचार्य आप थोड़ा सा रुक जाते तो श्रावक आ जाते। तो बोले नहीं, ये मजा कब आएगा? अब उनको तो मजा दिख रहा है। बोले ये आनंद आज रात भर का मिला, यदि श्रावक होते तो ये कहाँ आएगा? बोले चलो, जिस तरफ उनकी दिशा देखी थी, अपन मुक्तागिरी से पूरब दिशा में चले थे, तो अपन सूर्य को देख के चलते हैं। तो सूर्य को देख के बढ़ दिया, 3-4 किलोमीटर जाके एक गांव आया, वहां पूछा भैया हीवर खेर का? बोला हीवर खेर? हीवर खेर तो आप 20 किलोमीटर दूर छोड़ा है। ओह, और कोई गांव नहीं वहां। उससे कहा भाई तू कम से कम हीवर खेर का रास्ता तो बता दे। वो रास्ता बताने गया, जैसे हम रोड पर लगे, गाड़ियां तो घूम ही रही थी। तुरंत गाड़ियां इकट्ठी हुई, और सुबह से चलते 6:45-7 बजे निकले, चलते चलते 12 बजे हम लोग हीवर खेड़ पहुंचे। कितने घंटे हो गए? 7 बजे, 6:45 पे निकल गए थे। अब हमने कहा कि अच्छे गुरु जी के चक्कर में पड़े। हम लोग बिल्कुल नए थे, उसी से पहले चतुर्मास था, दीक्षा हुई थी। हम लोग भैया अब ऐसे ही निकलने हैं जिंदगी। आपसे में सब हम उम्र के थे ना, सब एक ही क्लास कॉलेज में तो पढ़े हुए थे। तो बस अब वहां जाके 12 बज गए। अब भोजन पानी अभी कुछ नहीं मिल रहा है। आज और सामयिक का समय हो गया है। अब सामयिक करो। और हम लोग जो नए नए लोग थे, उन सबको तो चक्कर आ गया। उसके 2 कारण, एक तो रात में नींद नहीं आई, दूसरा गर्मी चढ़ गई, तो बस जाते ही गिर जाते थे, चक्कर आने लगा। 2-3 महाराजों का आवाज का ऐसा करो, तुम लेट के सामायिक कर लो, सोना मत। और बस आहार के बाद एक सज्जन था, छिंदवाड़े का बालक, हम लोग उस समय मीठा वगैरह कुछ लेते नहीं थे। तो आचार्य ने कहा ऐसा करना,
आज इनको थोड़ा दूध में बूरा मिला करके दे देना, तो इनका चक्कर, पानी में मत देना, तो ठंडा करेगा, दूध में दे देना। अब उसने ला के दिया, बोले आज आप मना नहीं करोगे, आचार्य जी ने कहा है। अब जिसको आचार्य जी कहते हैं वो तो हमारा बाप हो जाता है, दादा बन जाता है। अब मैंने कहा भाई इसमें मैंने थोड़ा सा पिया दूध, तो मैंने कहा हाँ हाँ शक्कर डाली है पूरा, मैंने आचार्य से पूछ के डाली। अब मैंने फिर पिया, अब मैं करूं क्या, वो तो गले के अंदर ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो सब बूरे की कटोरी नहीं थी, वो नमक की कटोरी थी। सन 1981 का संस्मरण याद आ गया आज। अब मैं कहूं, वो कह रहा हाँ हाँ मैंने डाला है। अरे मैंने कहा तेरे बाप मैंने नमक डाला है कि क्या डाला। अब हालत ये है कि यदि मैं नीचे डाल देता हूं, अब मैं नया मुल्ला था तो नवाज जाना पड़े, तो मैंने कि अंतराय करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में दी हुई वस्तु नीचे नहीं डाल सकते, ऐसा हमें मालूम था। तो अब वो नीचे डाल नहीं सकते कि भाई डाल करके या तो अंतराय करो या पियो, दो ही रास्ते मेरे पास थे, या तो अंतराय कर दूं और या पियो। अब तुम बताओ, एक कटोरे दूध में, चुल्लक जी कटोरे जैसे इनका है ना, एक में कटोरा भर आप नमक डाल के दिखाओ, फिर कोई पी के दिखाओ तो जाने। और अंतराय करूं तो अभी एक स्थिति खराब हो रही थी, तो जैसे तैसे पिया, लेकिन पछने का तो सवाल नहीं, जैसे पिया पूरे ही नहीं पिया, उसमें उल्टी हो गई, उल्टी होती बमान हो गया, अंतराय हो गया। तो आचार्य से बोले क्या हो गया, बोले अच्छा ये तो सब आपकी कृपा है। हमने आचार्य जी कहते सब आपकी कृपा है। तो बोले मेरी क्या कृपा, मैंने तेरे लिए अच्छे के लिए कहा था, अब तेरी किस्मत ही खराब थी कि बुरा नमक बोल रहे, मैं क्या करूं। आचार्य जी ने बहुत मजे लिए, देखो ये कहलाता है मैंने नियम तोड़ाया इसका, और इसका भला भला सोचा, लेकिन किस्मत विपरीत होती है, तो बुरा के स्थान पे क्या डल गया, नमक डल गया। और दोनों एक से दिखते हैं, दोनों एक से दिखते हैं। लेकिन अब आचार्य से तो आचार्य बिना पूछे चल देते, बहुत बार ऐसा होता है। अभाना के अंदर बैठे थे हम लोग, सब स्वयंभू पढ़ रहे थे, आचार्य से उठे कमंडल लेके चल दिए। तो हम लोगों ने समझा कि शायद शौच जा रहे होंगे, जल्दी शौच जा रहे होंगे, तो इसलिए चलो हम लोग अपनी भक्ति कर रहे थे, आ जाएंगे लौट के। एक लड़का साथ हो, कोई साथ नहीं। अब वो आचार्य से कहते, वो लड़का कहते महाराज जी अब कहाँ जा रहे हो। महाराज जी शौच का स्थान तो ये निकल गया, शौच का स्थान निकल गया। 2, 2.5, 3 अब वो बच्चा रो पड़ा कि कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, महाराज जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। 10-12 साल का बच्चा होगा। अब वो रो पड़ा, बोलो महाराज जी आप कहाँ जा रहे, पहले ये बताओ। कुछ नहीं बोले। पर उधर से एक साइकिल वाला आ रहा था, उससे उस बच्चे ने कहा महाराज जी रुक नहीं रहे। अब वो कहता है, वो बच्चे की देखो अकल, देखो उस बच्चे की, यदि मैं लौट के जाऊं तो आचार्य से अकेले पड़ जाएंगे, और नहीं लौट के जाऊं तो पता बाबा जी कहाँ जा रहे। उसने साइकिल देखो, उसकी अकल देखो, उसने कहा महाराज जी को अकेले तो नहीं छोड़ूंगा, अकेला तो नहीं छोड़ूंगा। वो पीछे लग गया, साइकिल वाले से कह दिया तुम गांव में कह देना महाराज जी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। गांव में हल्ला हुआ, हम लोग जल्दी दुपट्टा मोटा समेटा भागो। 5 किलोमीटर आचार्य निकल गए, तब हम लोग यहां से चले। तो ये स्थिति बन जाती है जब अनियत विहार हो जाता है, लेकिन उसका मजा एक अलग होता है। ये वीतरागता का चरम लक्षण है
कि संग से भी उनको मोह नहीं। आओ तो आ जाओ, नहीं आओ तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। हमारे संग में आचार्य से कभी किसी को भोजन नहीं हो तो कोई व्यवस्था नहीं करते। शुरू शुरू में 5 ब्रह्मचारी थे। पहले ही चतुर्मास हुआ वहां मुक्तागिरी में, हमारी दीक्षा के बाद पहला चतुर्मास। रास्ते में महाराज लोगों को तुम पड़गान कर लेते हो, ब्रह्मचारियों को तो कई बार पूछते ही नहीं। महाराज का पड़गान हो गया, हम लोग आज, और 5 ब्रह्मचारी कमरे मंदिर में बैठे, कोई लेने नहीं आया, कोई लेने नहीं आया। अब 12 बजे जब आचार्य श्री लघु शंका को निकले तो ब्रह्मचारी मंदिर के दरवाजे बैठे थे। बोले क्यों ब्रह्मचारी यहाँ क्यों बैठे? बोले अभी कोई आहार को बुलाने नहीं आया। देखना हम भी साथ में थे, मतलब ब्रह्मचारी नहीं, हम चुल्लक थे। तो आचार्य श्री ने ये नहीं कहा हम लोगों से कि इन ब्रह्मचारियों को भिजवा दो कहीं, नहीं। श्रावक खड़े, उनसे नहीं कहा ब्रह्मचारियों को ले जाओ। क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी जी 12 बज गए, आधी टाइम तो निकल गई, उपवास ही ले लो। मैंने कहा ये तो भूखों मारेगा सबको। मतलब इतना सा भी नहीं कि किसी से कहते ब्रह्मचारियों को, भले कहते अब 12 तो बजेगी, अब 1:30 बज जाएगा, उपवास ही ले लो, पुण्य लग जाएगा। और वो कह के आचार्य से लघु शंका चले गए। यानी उनकी निरीह वृत्ति की जो चर्या हमने देखी शुरू से, और वो निरीह वृत्ति ही सबसे बड़ी साधक की और वो अपन जो रामचंद्र जी की बात सुना रहे थे ना, अभी इसमें सब जोड़ दूंगा, चिंता नहीं करना। सब मटेरियल फैल गया है, वेल्डिंग करेंगे अपन। उधर रामचंद्र जी ने सबको रात में छोड़ते हुए, ये धोखा नहीं था। बोलो रामचंद्र जी ने सबको सोते हुए छोड़कर रात में चुपचाप भाग जाना धोखा था? नहीं, ये व्यवस्था थी। बोलो यदि सबको छोड़ के नहीं जाते तो क्या ये स्थिति बनती? कौन व्यवस्था करता, क्या करता? अब उनका वो संकट भी राजकथा की बात कर रहा हूं, इसलिए रामचंद्र जी ने वहां कहा राजा की कथा नहीं करना और मेरी प्रशंसा नहीं करना और राजा की निंदा नहीं करना। कितना भी राजा निकृष्ट हो, क्योंकि राजा अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करता। कितने सज्जन हो, आपका तो भैया भरत है, वो भी नहीं सुन पाएगा। आप तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई की प्रशंसा भरत नहीं, भरत छोटा था कि बड़ा, तो रामचंद्र जी की प्रशंसा क्यों नहीं सुन पाएगा साहब? बोले भरत तो रामचंद्र जी की प्रशंसा सुनेगा, लेकिन राजा भरत नहीं सुन पाएगा। ये गद्दी का सबसे बड़ा दोष है। भरत तो सुन लेगा भैया की प्रशंसा कि हमारे रामचंद्र जी अच्छे हैं, लेकिन राजा भरत, क्योंकि राजगद्दी का ऐसा है, राजगद्दी के बाद बैठने के बाद उस व्यक्ति को कोई बड़ा नहीं दिखता, क्योंकि उसके हाथ में कानून होता है। किसी को भी बंदी बना ले, किसी को भी कुछ कर ले। इसलिए जैन आचार्यों ने कहा राजकथा नहीं, राजा के दोषों पर विचार नहीं, विरुद्ध नहीं चलना। और स्थिति इतनी बन जाए चुपचाप रह जाओ, मौन रह जाओ, क्योंकि राजा और जनता जब भी अपराध करेगी, अपराध बढ़ेंगे। ये छोटे लोगों का, ये राजनीति का पॉइंट है, ये संसार नीति का पॉइंट है। एक बेटे को भी तुम 3-4 दिन बुराई करके देख लेना, वो 2-3 दिन बाद पापा टोका टाकी कुछ ज्यादा ही हो रही है, नहीं हो तो तुम करके देख लेना। एक आदमी पापा देखो आप पापा हैं इसलिए मर्यादा रख रहा हूं,
अब थोड़ी अति हो गई, और थोड़ा बड़े होने के बाद दिखे पापा, वो खुद ही कह देगा पापा अब मैं आपकी बराबरी का हो गया। अब भी आप हमें बुद्धू समझते, कोई नहीं सुनेगा। अच्छा वो और से छोड़ो, तुम 2-3 दिन अपनी पत्नी की बुराई करके देखना ना, करना तो सही, और नहीं हो तो उसके पीहर की करके देख लेना। तुमने पीहर की बुराई देखो, तुम्हारी यहां कलाई खोल रहा हूं, तुम इतने बुद्धू हो। पुरुष सब जगह, इसी जगह पुरुष की निंदा है। पुरुष अपने माँ बाप की बुराई, अपने भाई की बुराई महिला से सुन ले गए, सुनते ही है। माँ बाप की बुराई करे, तेरी माँ का, तुम्हारी माँ की बुराई यदि तेरी पत्नी करे ना, तो आप चुपचाप रहते हो। हाँ है, अब थोड़ी हमारी मम्मी है, बूढ़ी हो गई है, ऐसा कह के टाल दोगे। तुम इसकी मम्मी की बुराई करके देख लो, इसके भैया की बुराई करके देख लो, और तुम्हारे भाई की 100 बार बुराई करती है, लेकिन तुम इसके भाई की बुराई करके देखो, तुम करके देखना ही कर दो। हाँ, पर उस दिन का उपवास मेरे से ले लेना। पीहर की बुराई सुन ही नहीं सकती है, इसलिए कभी भी कैसी भी पत्नी हो बुराई नहीं करना, पीहर की बुराई नहीं करना। जो संबंध टूट नहीं सकते उनके दोषों की आलोचना नहीं करना, क्योंकि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। मोटिवेशन लो, जो संबंध कभी टूट नहीं सकते उनको तुम्हें निभाना ही है, जैसे बने तैसे, क्योंकि टूट ही नहीं सकता। यदि उसको तुमने तोड़ने का प्रयास किया तो तोड़ने के बाद जो कष्ट आएंगे वो जोड़ने से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। जो संबंध तुम्हारे जुड़े हैं ना, उसमें जो तुम्हें संकट आ रहा है, क्लेश आ रहा है, तोड़ने के बाद उससे डबल आएंगे। चाहे वो राजा हो, चाहे परिवार हो, कोई भी हो, इनसे संबंध एडजस्ट करो, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता है। इसलिए छोटे आदमी के संबंध में जब भी कोई घटना घटती है, सब लोग निंदा करते हैं, सब खुशी मनाते हैं। और महान आदमी की विशेषता बता रहा हूं, महान आत्मा के जीवन में जो कुछ भी संकट आता है वो कथा बन जाती है, उसकी चर्चा करने में पुण्य है। एक पापी को सजा हो गई, उसकी चर्चा करने में पाप है, जिसके लिए मैंने कथा सुनाई। और एक धर्मात्मा को जेल हो गया, उसकी चर्चा करने में पुण्य है। किसी पापी को देश निकाला दिया जाए, उसकी चर्चा करने का मना किया गया, क्या चर्चा कर। और रामचंद्र जी को देश निकाला दिया गया तो रामायण लिखी गई, कथा बन गई, व्यथा कथा बन गई। यानी महान आत्मा वो है, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी आएगा सब धर्ममय हो जाएगा, सब धर्ममय हो जाएगा। पारसनाथ के संकट आया तो पुराण बन गया, रामचंद्र जी पे आ गया रामायण बन गई, मानतुंग आचार्य महाराज पे आ गया भक्तांबर बन गया। और उनकी दुखमयी कथा, सुखमयी कथा नहीं कह रहा हूं मैं, सुखमयी कथा नहीं कहलाती, सुखमय तो गुणानुवाद कहलाता है। महान आत्माओं के जीवन के सुख के जीवन याद नहीं करना। मैंने कल परसों पिक्चर का उदाहरण दिया था। पिक्चर कब तक चलेगी? जब तक हीरो दुखमय है, तभी तक चले। जैसे ही हीरो के दुख खत्म हुए, द एंड, पिक्चर खत्म कर देते। अब मैं सोचता हूं कि अभी तो उसके थोड़े देर 4 दिन अच्छे आए, पूरे 3.5 घंटे, 3 घंटे होते, 2.5 घंटे, 3
3 घंटे तो बेचारा संकट ही संकट में पड़ा रहा। अब जैसे ही खलनायक मरा तो अब वो शांति से जिएगा, वो तो कथा बताओ नहीं, खत्म। यानी पिक्चर कहां तक है? जब तक हीरो संकट में है। पूरी पिक्चरों के हाल यही है। रामचंद्र जी की पूरी कथा हमने देखी वैष्णव दर्शन में, पूरे संकट की कथाएं हैं। और जैसे अच्छे का दिन आया तुलसीदास कहते अब क्या लिखना। है ना, महान आत्माओं के लोग अच्छी बातें लिखनी नहीं चाहते, तुम्हें भी पसंद नहीं है। सुख के दिन तुम्हें पसंद नहीं है, सुखी साधु तुम्हें पसंद नहीं है, सुखी भगवान तुम्हें पसंद है। 24 तीर्थंकर सब सुखी रहे, उनको तुम पसंद नहीं करते। कौन पसंद है? क्यों गए? क्यों? क्या बात है, क्या बात है? हमें जो बता दो, पारसनाथ में हमारे पुष्पदंत महाराज में क्या अंतर है बताओ? पुष्पदंत भगवान है क्या? पुष्पदंत भगवान को यदि कम रेट में भी देवे ना, और पारसनाथ का हम रेट बढ़ा देवे तो कंपनी वाले करते हैं। वो लकी नंबर होता ना, साहब मुझे तो यही लकी 888888, तो कंपनी वाला में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं ना, इसको लकी नंबर है उसका रेट बढ़ा देते हैं। लकी नंबर चाहिए, 2 महीने बाद मिलेंगे, 2 लाख ज़्यादा लगेंगे। तो अपन भी ऐसे ही करते कभी। पुष्पदंत भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अजित संभव आदि भगवान, इनमें क्या कमी है ये बता दो। और पारसनाथ में क्या अनंत सुख वो भोग रहे, सबके समोषण एक समान थे। इतना भेदभाव तुम लोग क्यों करते हो? कुछ नहीं मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, बस एक ही मिला, उनके जीवन में संकट नहीं आए, इनके जीवन में। और तुम्हें वो भगवान चाहिए जिस पे संकट जम के आए हो। अब हम लोगों को यदि तुम्हारी पसंद बनाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अरे पिक्चर हिट तो करनी है, अब कैसे करें? अब पिक्चर हिट करने के लिए निर्देशक हीरो की दुर्गति कराएगा, क्योंकि जब ही चलेगी पिक्चर। और यहां भी यही देख लिया मैंने, तुम्हारे मंदिरों में देखे चित्र बनते हैं, एक भी सुखी साधु के चित्र नहीं बनते। किनके बनाओगे? जिनको घानी में पेला गया, उन 700 मुनियों को जिनको आग में डाला गया, उनको जिनको शेरनी खा रही है। अरे वो महाराज भी तो है जिनको कोई एक धूल भी नहीं फेंकी किसी ने, उनकी फोटो एक मंदिर में नहीं मिलती। मिलेगी वो महाराज बैठे हैं और शेरनी खा रही है, शेर झपट रहा है। आखिर तुम लोग क्या नियत चाहते क्या हो तुम्हें तो बताओ। उन्हीं का चित्र बने, ऐसा कोई मंदिर नहीं होता जिनमें। अच्छा, सतियों में कोई अच्छी सतियां नहीं हुई क्या जिनके जीवन में संकट नहीं आए हो? हुए हैं, बहुत सारे हुए। उसी के बनाओगे मैना सुंदरी का, उसी का बनाओगे सती सीता का। शीलवान और भी हुए हैं, नहीं सुदर्शन का बनाओगे। नमोकार मंत्र अकेले अंजन चोर कोई सिद्ध नहीं था, और कोई महाराजों को भी था, लेकिन तुम्हें तो वही पसंद है ना। इसका रीजन मैंने बहुत दिनों के, बरसों लगे मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छे महाराज कोई हुए ही नहीं। जित मंदिरों में देखो उन्हीं महाराजों, कोई शेर खा रहा है, कोई श्यालनी खा रही है, कोई तीर मार रहा है, कोई घानी में पेल रहा है। अरे मैंने कहा ये क्या बात है, कोई अच्छे महाराज हुए ही नहीं। भगवानों को सब देखा तो सब अच्छे ज्यादा हुए, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है। क्यों? अब मैंने इसकी खोज निकाल ली। जितना संकट वाला व्यक्ति होगा उसके दर्शन करने से आत्म शक्तियां जागती हैं, विल पावर जागता है। और जिसका जितना जीवन सुखी होगा शक्तियां सुप्त पड़ती हैं, लोभ जागता है।
शक्तियां कम होंगी। पारसनाथ को देखते ही मरने वाला भी जिंदा रखने का भाव करेगा। कितने भी हम विचलित हो गए हों, मैंने प्रैक्टिकल किया, बहुत सारे महाराजों का मैंने चिंतन किया। जब मेरे ऊपर कोई मच्छर वगैरह काटते हैं तो हम भरत चक्रवर्ती का ध्यान करते, तो मन कहता है उनको मच्छरों ने काटा ही नहीं। इतने जल्दी बहाना बनाता है, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, सुखी आदमी, इसलिए वो नहीं घबराए। और जैसे सुकौशल महाराज का ध्यान करता हूं, मन से देख ले मुनि दशा ऐसी होती है, मन कहता अब क्या बहाना बनाऊं। देख ले शेरनी खा रही ना, बोले खा रही है, फिर भी डिग रहे कि नहीं डिग रहे, बोले नहीं डिग रहे। तो तू तो मच्छर में डिग रहा है, बोले नहीं डिगूंगा, सामायिक हो जाती है। 8 राम और हुए, 9 राम होते हमारे यहां, लेकिन दशरथ पुत्र राम की दुनिया जिंदा क्यों रखे हुए? एनर्जी है। जब कोई जिंदगी में संकट आते हैं, रामचंद्र जी कथा सुनाता हूं मैं, लोगों के आंसू सूख जाते हैं। मैंने कि देख लो तद्भव मोक्षगामी राम की ये दशा है, तो तू किस खेत की मूली है? हाँ महाराज, छोटे आदमियों को बड़े लोगों के संकट गिना दो तो छोटा चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानते कि संकट बड़ों को नहीं छोड़ रहे तो मुझे क्या छोड़। और कई बार उल्टा हो जाता है। एक बहुत अच्छा जोक है। एक प्लेन पापा के पैर पे से स्कूटर निकल गया तो चोट लगी। बेटा स्कूल से, पापा क्या होगा? बेटा बेटा मेरे पैर पे से स्कूटर निकल गया। तो छोकरा था, बस पापा इतने ही में रोने लगे। बोले बेटा स्कूटर निकल गया? बोले बस इतने ही में। कल मैं छत पे बैठा था, मेरे ऊपर से प्लेन निकला था, मैं तो नहीं रोया। अब बोलो प्लेन निकला था कि नहीं, पर मैं तो नहीं रोया। आपके ऊपर से स्कूटर निकल गया, पापा होकर रो रहे हो। जीवन का एक बहुत बड़े रहस्यमय, उसके जवाब में कितना बड़ा जवाब छुपा हुआ है कि बच्चे को बताते समय ये नहीं बोलना कि स्कूटर ऊपर से निकल गया है, ये बोलना स्कूटर भिड़ गया है। नहीं तो वो तुम्हारी मजाक उड़ा देगा। महान आत्माओं का लक्षण इसलिए वे महान नहीं हैं कि उनके पास गुण है, इसलिए महान नहीं है कि वो भगवान हैं, इसलिए महान नहीं है कि हम साधु हैं, इसलिए महान है कि उनकी जिंदगी में आया हुआ हर संकट कथा बन जाता है। उनकी जिंदगी में आई हुई हर दुर्घटना पुराण बन जाती है। उनकी जिंदगी के आए हुए दुखों के दिन को याद करने से भक्त को भी पुण्य का बंध हो जाता है। भक्तांबर का वो श्लोक पढ़ो ना, आस्ताम तो मस्त वन मस्त मस्त दोषम तो संग कथा भी जगताम दुर्तानि हंति। हे भगवान, हमें आपके गुणों से क्या मतलब है? मुझे तो आपकी कथा कहने मात्र से हमारे पाप कर जाते। गुणों का तो बहुत दूर रहा, मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। महान आत्माओं के गुण अपने ज्ञान का विषय नहीं है, महानुभाव नहीं है। अपना ज्ञान, अपनी आंखें इतनी नहीं है कि हम बड़े आदमियों के गुणों को जान जाएं। कहाँ औकात? बताओ, भगवान के अंदर अपन को सौ चतुष्टय कहाँ दिखता है? भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, कहाँ दिख रहा है? बताओ। हमारे अंदर रत्नत्र है, तुम्हें कहाँ दिख रहा है? महान आत्माओं के गुण देखे ही नहीं जाते। महान आत्माओं के दिखते हैं तो उनके जीवन में आए हुए संकट, परेशानियां, वो हमें दिखती हैं। और उन संकटों में भी ये दिखते नहीं है। बस यही महान आत्मा की पहचान है। और उनके जीवन में आया हुआ संकट
कथा बन जाए, कथा बन जाए, लोग कथा बना दें उसको, उनके संपर्क में आते ही। बस हमें यही अपनी जिंदगी में महानता क्या प्राप्त करना है। हमारी जिंदगी में कोई भी कर्म उदय में आए, वो धर्म बना दूंगा, यही धर्मात्मा की निशानी है। धर्म नहीं, धर्म तो अपने ज्ञान का विषय कहां से करेंगे। बहुत आप लोग तो, और हमें थोड़ा बहुत हम लोग तो पढ़ लेते हैं, आप लोग धर्म को बिल्कुल भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते आप धर्म। बस आप एक बात जान जाओ कि तुम्हें उन्हीं भगवानों के जीवन को सोचना है कि इनके जीवन में कर्म का उदय आया, लेकिन उन्होंने कर्म को किस में बदल दिया? धर्म में परिवर्तन करो। कितना कर्म को, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृणसम। क्या बात है महानुभाव। ये 14 रत्न किसने दिए थे? कर्म ने। अक्षय निधियां, उन्होंने कहा लो मैं इसको धर्म बदलता हूं, छोड़ दे। धर्म में बदल दिया उन्होंने सारे कर्म को। कितना पुण्य था उनका, कितना था। ये राजा महाराजा जितने होते हैं ये और कुछ नहीं करते महानुभाव, इनकी प्रशंसा क्यों होती है? एक गरीब आदमी दीक्षा ले वह उतनी प्रशंसा नहीं होगी। शास्त्रों में कोई गरीबों के मुनि दीक्षा ली मिला ही नहीं मुझे। ली तो होगी, वर्णन किनके मिले? क्यों? अरे गरीब ने भी कोई लिया होगा, ऐसी बात नहीं, लिए हैं, लेकिन अमीर की चर्चा करेंगे साहब। क्यों? गरीब तो पाप को, गरीब तो अशुभ कर्म को धर्म में बदल रहा है, अमीर पुण्य कर्म को धर्म बदल रहा है। गरीब तो गरीबी की मार से मंदिर आ रहा है और अमीर व्यक्ति पुण्य की मार से मंदिर आ रहा है। गरीब घबरा के आ रहा है मंदिर, महाराज बचाओ, बहुत कर्म के उदय हैं, बहुत बुरा उदय है महाराज जी, बहुत ऐसा कर्म पीछे पड़ा जिस माटी सोने को छू वो माटी, इसलिए वो दौड़ा आया, भाग के आ रहा है। चलो मंदिर चलते हैं, महाराज के पास चलते हैं, क्योंकि वो ये होता है कि नहीं? बोलो, दुख में व्यक्ति बेटा माँ की तरफ दौड़ता है कि नहीं? क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उसको बाहर माँ बचाओ बचाओ। ऐसे ही तुम लोग भी जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं दुख में, कहाँ दौड़ते हो? मंदिर जी में, शिखर जी जा रहा हूं, महावीर जा रहा हूं। क्यों भैया? काय भैया बहुत दुख है। किसी ने कह दिया है कि महावीर जी के दर्शन खूब दौड़ते देखे, लेकिन कोई पुण्य की मार से दौड़ के आ जाए, पुण्य की मार, और पुण्य मार रहा है, ये नहीं आने देगा मुझे मंदिर, क्योंकि मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। उठते ही 10 फोन आ रहे हैं, उठते ही लाखों का बना जा रहा है। अब देखना, एक व्यक्ति वो दौड़ा जिसके सुबह से कोई एक कौड़ी की इनकम नहीं थी, भिखारी था। अब उसने कहा क्या करूं? चलो मंदिर जी में चलता हूं। अब एक व्यक्ति कौन आ रहा है? किसको? जिसको टाइम नहीं, करोड़ उठते ही करोड़ों रुपए का बना जा रहा है, लाखों का बना जाए सामने, इनकम है लाखों की। उस समय तुम्हारे मन में घबराहट हो जाए, गरीबी की मार से भी ज्यादा दुख बता रहा हूं, आज ये मंदिर छुड़ाएगा, आज ये अभिषेक नहीं करने देगा, क्योंकि जबरदस्त लोभ आया है। सीधा कितने करोड़ बना दो? 10-20 करोड़ का प्रॉफिट है, और मंदिर जाएंगे तो ये छूटेगा। मंदिर गए वो छूटेगा,
और नहीं गए तो मिलेगा। उस समय तुम्हारे मन में घबराहट आ जाए, ये छुड़ाएगा मंदिर मेरा, आज छुड़ाएगा। लोग नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तू लाख करोड़ दे दे, नहीं छोड़ूंगा, मैं अभिषेक को जाऊंगा। लो, कर्म को थका दिया, धर्म बदल दिया। तीर्थंकरों को भी कर्म ने फंसाया। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बोलो। जैसे कल हमने बताया था ना कि कर्म अपने ऊपर कैमरे लगाए रहता है जब तुम मंदिर में आते हो। इसकी इच्छा पूछो, क्या क्यों आ रहा है मंदिर, तो कर्म कर लगाए कैमरे, ये मंदिर क्यों आया, इसकी इच्छा पूछो, इच्छा क्या चाहता है। इसका व्यापार धंधा नहीं चलता हो तो चलवा दो। और उसको तुम्हारी वीक पॉइंट पता चला नहीं और उसने बंगाल पे कब्जा किया। बस इसकी इच्छा पूरी करो। कर्म कहता है ये जिसके लिए मंदिर आया है वो इच्छा पूरी कर दो, कल ये मंदिर आएगा ही नहीं, क्योंकि इच्छा पूरी हो गई। वो तो इसलिए आ रहा है कि उसकी इच्छाएं पूरी। तो कर्म तुम्हें दुखी करके घर मंदिर छुड़ाएगा। बहुत बड़ी मोनोपोली है महानुभाव कर्म की। या तो दुखी करके धर्म छुड़ाएगा या फिर सुखी करके छुड़ाएगा। लो, तुम्हें क्या चाहिए, आप काहे के लिए मंदिर जा रहे हो, बात तो सही है, अब काहे के लिए जा रहे हो, आप काहे के लिए मंदिर जा रहे हो। इसलिए कई बार लोग महानुभाव घबरा जाओ। बस इसी पुण्य को, इसी कर्म को हमें धर्म में परिवर्तित करना है। नहीं, कितना भी पुण्य आ जाए, मैं इसके लोभ में आने वाला नहीं हूं। रत्नों की वृष्टि करा दी तीर्थंकर को। और क्या चाहिए तुम्हें, हे लो कितने रत्न चाहिए, हे लो तुम्हें जिंदगी भर कभी मरोगे नहीं, वरदान दे दिया। आप काहे को दीक्षा ले रहे हो तुम, किस लिए। माता त्रिशला यही तो पूछती है महावीर स्वामी से, बेटे क्या कमी है घर में, मुझे बतलाना, कमी बतलाओ, क्या कमी है मेरे घर में, बता। तो पहले एक बात है, चला जा दीक्षा लेना तो ले ले, बस ये बता दे क्या कमी है, बता दे। अब महावीर क्या कमी बताए अपने माँ बाप में, घर में। तुम तो फिर भी बता दोगे, तुम्हें तो मालूम है, तुम कह दो ये कमी है, ये कमी है। महावीर क्या बताया, माँ पूछती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल दीक्षा ले तो ले ले, पर ये बता दे कि यहाँ कमी क्या है तुझे, किस बात की कमी है, मैंने कुछ कह दिया क्या, क्या चाहिए तुझे। महावीर इसका जवाब नहीं दे पाए। महावीर ने एक ही बात कहा, ये भी एक जाल है, मुझे दुख दे करके न रोकने का तरीका नहीं फैल हो गया, तो इस कर्म ने सुख दे करके रोकना चाह रहा है। बोल अब क्या कमी है तेरे पास घर में, अब किस लिए तू दीक्षा ले रहा है। महावीर ने क्या मां को संबोधन दिया, मां तू नहीं समझ पा रही है, ये कर्मों की मोनोपोली, ये संसार की कूटनीति, कि इन्होंने जब मेरे लिए बहुत दुख दिए और वो दुख जब मुझे काबू में नहीं कर पाए, तो उसने कहा पुण्य का फांसा फेंको, पुण्य का फांसा फेंको। पुण्य के फांसे में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। और मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहां किंचित मात्र भी कम नहीं, मन से भी दुख नहीं, वचन से भी नहीं, काया से नहीं। महावीर के घर में कौन से दुख थे। तब तीर्थंकर इस बात को समझ जाते हैं, इस कर्म की मुझे धर्म से दूर करने की पॉलिसी है। यदि मैं इसी कर्म के चक्कर में मर गया, रावण, यदि मैं इस बार, हाँ बात तो सही है, कहाँ क्या जाना, काय को मंदिर जाना, काय को पूजा करना, काय को दीक्षा लेना, अपने कर्म का होता है। मंदिर वो जाएं जिनके दुखी हों, पूजाएं वो करें जिनके दुखी हों, महाराज वो बने जिनको, कौन संयम धारण करे, हाँ जिनके कमाते नहीं बने, कौन ब्रह्मचारी बदले हुए, जिसकी कुंडली मिलाते मिलाते 40 साल हो गए, तो अब ठीक है, अब तो नहीं भैया चलो।
नहीं महानुभाव, नहीं। उसको ठुकराना है जो सब तरफ से तुम्हारे सामने बैठे हैं। महावीर स्वामी के लिए कन्याएं वरमाला लेके खड़ी है, पारसनाथ के लिए नहीं, ये पुण्य का जाल है। बोलो इस कन्या में कमी क्या है? महावीर कहते कमी तो कुछ नहीं है, पर ये मुझे फंसाने का जाल है। ये पुण्य उदय में आ रहा है, मैं किसी प्रकार रुक जाऊं, और इसी कर्म में संसार की सबसे बड़ी पॉलिसी है, इनका मूल नायक है कर्म। और ये एक ही नीति बनाता है, किसी भी प्रकार से जीव धर्मात्मा न बन जाए। इसलिए कर्मों ने एक भी प्रकृति नहीं रखी जो तुम्हें धर्मात्मा बनाता हो, कुछ भी नहीं मानो। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो धर्मात्मा बनाती हो, है ही नहीं। और ये उसने दो रूप लेकर के किसी को पाप के उदय ऐसा ला देगी कि वो मंदिर ही नहीं आ पाएगा, अंधा कर देगा, अंधा कर देगा। और किसी को इतने राग रंग दिखा देगा कि उस राग रंग में इतना हो जाएगा पतंगे जैसा। पतंगा होता है ना, पतंगा जब बिजली पे घूमता है ना, तो उसको दुनिया कुछ नहीं दिखती, क्या दिखता है? इतना आकर्षण दे दिया, इतना आकर्षण, वो सब भूल जाएगा, पतंगा में जा जाके उसे मर जाएगा। कर्म ने भी कहा इसको इतना रूप राशि दो कि इसको देखने के अलावा इसको भगवान के दर्शन करने का भाव ही ना आ पाए, ना आ पाए, करने नहीं देंगे तुम्हें माला फेरने का समय नहीं दे, माली इतना रख देगा, नोट पकड़, माला फेर लो साहब, नोट की गिट्टी कह रही है। अब देखना लोभ, देखना एक गरीब को इतना दुख दे दिया कि बेचारा माला फेर ही नहीं पकता, उंगलियां पैरालिसिस हो गया। और एक अमीर को कर्म ने, संसार ने कैसे रोका? बोले माला फेरना, उसी समय नोट की गिट्टी पड़ गई। अब ठुकरा बेटा, दो में से एक करना है, या तो नोट गिन लो या माला फेर लो। नोट नहीं गिनो तो नोट जाएगा, माला नहीं गिनो तो माला जाएगी। अब आज हो ही जाए जो कुछ है सो है। आप बता दो, नोट की गिट्टी नहीं गिनी तो वो नोट की गिट्टी चली जाएगी, और माला, नोट की गिट्टी गिरी तो माला चली जाएगी। दोनों में से एक कहानी आती है कि एक व्यापारी था, वो सामायिक करता था, सामायिक, किराने की दुकान थी। अब वो उसने सोचा कोई ग्राहक नहीं है, चलो माला फेर लेते हैं। तो माला फेरने बैठ गया, उसी समय कुत्ता गुड़ की भेली ले गया। अब वो कहता है भेली जाए, भेली पकड़ू तो माला जाए, और माला पकड़ू तो, इसी में करते 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 क्या करूं, भेली को पकड़ूं तो माला जाए, माला अभी पूरी हुई नहीं, और माला फेरूं तो इसलिए हमारे यहां कहा गया, ऐसे स्थान पर माला फेरो जहां गुड़ की भेली ना हो, जहां पर नहीं। तुमने तो सोचा दोनों ही काम हो जाएंगे, दुकान खुली भी रहेगी और अंत में दोनों में हुआ पोई में मरते मरते बात करते करते इतना हुआ, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसी समय हार्ट अटैक हुआ, मर गया, गुड़ में जाकर के कीड़ा बना। एक कहानी, गुड़ में जाकर के कीड़ा बन गया, क्योंकि यही निर्णय नहीं कर पाएंगे, माला फेरूं कि क्या करूं। अब दोनों में से मेंढक बना इसी बात में लेकर। एक माला जहां सामायिक करने बैठ गया, और उसने संकल्प क्या कर लिया, दीपक में घी था। बोले जब तक ये दीपक जले, पहले घड़ियां होती नहीं थी, जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं, और वो जलता रहा, थोड़ा ज्यादा दीपक तो जल गया। उनकी पत्नी को आज इनका बड़ा मन लग रहा है,
तो जैसे ही दीपक में घी कम हो वो क्या करे, डाल दे। अब घी अंधेर में नहीं बैठ पाए, और जितने बार, और इनको अब प्यास के मारे इनके प्राण निकल रहे, लेकिन संकल्प क्या था, जब तक ये दीपक, और वो डाल दे। अब मना करूं तो सामायिक छूटेगी, और नहीं करूं तो प्यास लग रही। इस ये पोए में अब क्या करे, क्या वो, मेरे साथ भी एक बार हुआ ऐसा। जब गिरनार यात्रा पे जा रहा था, मैं समुद्र में बैठ गया, किसी ने कह दिया घोगा के घोगा घोगा। वहां क्या है, दिन में समुद्र 2 किलोमीटर दूर चला जाता है, और उस समुद्र में हम शौच वगैरह गए। मैंने कहा यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे महाराज आप 4 बजे तो देखना यहाँ पर अथाह पानी होगा। अरे मैंने कहा ये तो देखूंगा। तो मैं सामायिक करने बैठ गया, जब तक समुद्र का पानी मुझे आके नहीं छुएगा मैं नहीं उठूंगा। और बस संकल्प करके बैठ गया, मैं आवृत कर ली, बैठ गया। अब थोड़ी देर होते ही देखो कैसी परीक्षा हुई। थोड़ी देर बैठे ही सामने, आग तो बंद और खुली दोनों थी, सामने देखा इतना बड़ा मूंगा पड़ा, इतना बड़ा मूंगा, जैसे तुम्हारा पेपर पैड होता है ना कांच का, और मूंगा में जाना। अरे मैंने कहा ये तो मूंगा पड़ा है। अब पीछे मुड़ के इशारा करूं तो मैंने नियम ले लिया कि मैं पीछे देखूंगा नहीं, समझ। और 2 मिनट पहले दिख जाता। अब मन ललच रहा है, क्या करूं, बच्चों से कह दूं ये मूंगा उठा ले, या फिर नियम तोड़ूं। खूब लालच दिया उसने, 1-2 आता। सब बच्चे पीछे बैठे थे किनारे पे, पर मन ने कहा नहीं, आज कर्म जीतता है कि धर्म जीतता है। मेरे सामने देखते देखते हुआ मूंगा, समुद्र का पानी आ गया, बह गया, और मैं जीत गया। नहीं, थोड़ा ही इशारा करना था, वो उठा लो। तो ये चीजें अपनी जिंदगी में आ जाती हैं कि भेली जाए या क्या जाए। अब आप बताओ क्या होगा। माला गिनना है और नोट की गिट्टी गिनना है, और टाइम दोनों का एक ही है। महाराज पूछो नहीं, अब अंदर की बात तो सब जानते। अब माला गिनोगे या नोट की गिट्टी गिनोगे। और एक आध नहीं है, थोड़ा 1-8 करोड़ रुपया से ऊपर ही है। और माला फेरना है, ठीक टाइम फिक्स है आपका, ये माला फेरूंगा, उधर करोड़ों का वनज आ गया। महानुभाव, परीक्षा करना, कर्म के सामने हारना नहीं। ये संसार की मोनोपोली है कि वह दुख से नहीं हरा पाएगा, सुख से हराएगा, इंद्रियों के वैभव से हराएगा। तुम्हें गरीबी से नहीं हराएगा, अमीरी से हराएगा। तुम्हें रोग से नहीं हरा पाएगा, निरोग से हराएगा। तुम्हें शक्तिहीन से नहीं हरा पाएगा, शक्तिमान बना देगा। इतना शक्तिमान बना देगा कि तुम गुंडे बन जाओगे। किसने बना दिया गुंडा? यदि कमजोर होते तो गुंडा बना दे। इतना ताकत बना दे, कौन क्या कर लेगा, मैं यूं मसल दूंगा। लो, कर्म कहता था इसलिए तो मैंने तुझे ताकत दी थी। हराओ कर्म को, ताकत आई है तो मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं एक एक जीव को बचा के चलूंगा। निरख निरख कर पग ये धरे, धारे करुणा अंग। निरख निरख पग ये धरे, पाले करुणा अंग। शक्ति है मारने की, लेकिन ऐसे देख के चल रहे हैं एक चींटी भी न मर जाए। लो, कर्म को किस में बदल दिया? धर्म बदल दिया, धर्म बदल दिया। कर्म नहीं जीत जाए उस समय, कर्म नहीं जीत जाए उस समय कि कर्म ने आके कहा, देखा एक मूंगा में महाराज की सामायिक बिगाड़ दी, एक नोट की गिट्टी में देखा
और फिर वो कल जो मैंने कहा था ना, फिर वो संसार आके बाबा जी कहा, बाबा जी काय का नियम दिया था आपने, माला का ना, बोला कि इनकी माला। और तुरंत वीडियो यहाँ वो व्हाट्सएप होती ना, वीडियो करके क्या कर देते हो बार, तुरंत कर्म करेगा हमारे पास, तुरंत कर्म कहेगा भगवान के पास, भगवान आपका माला वो पड़ी है और देख लो आपका भक्त क्या गिन रहा है, नोट गिनते पाया जाएगा। उस समय हमारी हालत क्या होगी, आईसी। यही हुआ है, अनादिकाल से अपन को यही, अपन पाप के कारण से नहीं धर्म छोड़ा, पाप के कारण से बहुत कम धर्म छूटता है महानुभाव। धर्म जब भी छूटता है पुण्य कर्म के उदय से छूटता है, बुरे दिनों में धर्म नहीं छूटता, अच्छे दिनों में धर्म छूटता है। बुरे दिनों में होटल में नहीं जाते हो, बोल दो ना, किस दिन जाते हो, अच्छे दिन जाते हो। मुझे आज तक कोई व्यक्ति बोले कहाँ जा रहे हो, बोले मैं ऊटी घूमने जा रहा हूं, बोले क्यों, बोले बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। नहीं कोई हो तो भाई तुम बताओ मुझे, बोले बहुत बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए सोचा कि चलो, व्यापार धंधा सब चौपट हो गया, कुछ नहीं बचा है सब, तो इसलिए मैं, यदि ऐसा कोई मिल जाए, हो मैं ऐसे व्यक्ति को दर्शन करने के तरस रहा हूं। अब महावीर जी जा रहे हो, कोई रेल में कोई मिल जाए, पूछना क्यों भाई क्या बात है, महावीर जी क्यों जा रहे हो, बोल दो अरे भैया बहुत बुरे दिन चल। यानी तुम धर्म में आए हो तो बुरे दिन में आए हो, और होटल में गए हो तो अच्छे दिन में आए। मैं तुम्हें कोई ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, 4-5 दिन से तो कर ही रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा, होटल में जाना बंद नहीं कराऊंगा, खूब जाना होटल में, बस 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 दुख के दिनों में होटल में, सुख के दिनों में मंदिर में, बस 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 हम ज्यादा कुछ करेंगे ही नहीं, गड़बड़। होटल बंद तो नहीं करा रहा हूं ना, देखो कितना सीधा साधु हूं, ये तो नहीं कह रहा नहीं कोई होटल में नहीं जाएगा, त्याग करो सब लोग, नहीं नहीं मैं जानता हूं तुम होटल नहीं छोड़ पाओगे, बस इतना जितने दुख का दिन आए उतनी अच्छी महंगी होटल में जाना है, गार्डन में खूब तुम मस्ती, और जिस दिन सुख का दिन आए उस दिन अभिषेक का लोटा लिए मंदिर में दिखना, जाओ मेरा काम हो गया। महाराज जी फिर आप होटल का समर्थन क्यों कर रहे हो, मैं जानता हूं दुख के दिनों में तू होटल में रहेगा तो भी मेरा ही नाम लेगा, दुख के दिनों में गार्डन में रहेगा तो भी भगवान ही, क्योंकि दुख में सुमरन, दुख में तो सब वहां बैठ करके भी तू माला ही फेरेगा पक्का है, क्योंकि दुख का दिन है। खतरनाक तो कौन सा दिन है, सुख का दिन गार्डन में नहीं, बस सुख के दिन मौज मस्ती में नहीं, बस सुख का दिन जब भी आए धर्म में, सुख का दिन जब भी आए मंदिर में, सुख का दिन जब भी आए गुरु के पास। बोले कैसे बता रहे, अरे महाराज आज बहुत अच्छा दिन था, तो ये अच्छा दिन मैं गुरु को देना चाहता हूं। हमने भगवान को दिए तो दुख के दिन दिए, धर्म के लिए तो दिए तो दुख के दिन दिए, हम गुरु को दिए तो दुख के दिन दिए, और जो देता है वही पाता है। क्या दिया तुमने तो दुखी पाओगे। अब थोड़ा करके देखो, सुख का दिन धर्म के लिए देके देखो, सुख की लहर लहराएगी, फसल लहराएगी। सुख के दिन देखो, अच्छे दिन, अच्छे दिन देखे वो देखो, जब अच्छे दिन है, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है,
इतना सा परिवर्तन कर लो। आज के बाद हमारे नगर का कोई भी व्यक्ति का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, नया वर्ष, शादी के बाद घूमने का क्रम, ये होटलों में नहीं होगा, सब तीर्थ क्षेत्रों में होगा। इतना सा कर दो। हाँ, मैंने घूमने का आगम में लिखा, आप शादी के बाद घूमते हो। मैंने समझी ये परंपरा कहाँ की आई? घूमने की परंपरा है ना कहीं घूमने। पैसा नहीं है तो कर्जा लेके जाओगे, बोल साहब, और नहीं तो जिंदगी भर एक कौन सा घुमाया था। मैं थोड़ा फैंसी ड्रेस बहुत अच्छी कर लेता हूं और बहुत गौर से सुनता हूं। जब आप लोग लड़के आते हो ना, हाँ महाराज, इनने हमें कौन से सुख दिए हैं, पूछो शादी के बाद कहाँ ले गए थे। अब मैं कोट कर लूँ, मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, मैं तुरंत पकड़ लेता हूं। उस समय कुछ नहीं बोलता हूं, पर मौके पे बोलता हूं, जैसे आज बोल रहा हूं। फिर मैंने शास्त्रों में खोजा कि ये बात इतनी टीस कर रही है इसको कि इसके पति ने घुमाने नहीं ले गया, तो आज भी उलायना दे रही है 50 साल की होने के बाद भी। वो तो जिंदगी भर देगी। वो तो आखिर ये उलायना ऐसे ही तो नहीं होगा, अंदर कोई टीस लगी है। फिर मैंने इसको शास्त्रों में खोजा कि ये घूमने की परंपरा आई कहां से। सुनो महानुभाव, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण, शादी के बाद तुरंत घर में प्रवेश किए बिना उसी मंडप से 7 दिन के लिए सिद्ध क्षेत्र पर घूमने के लिए आदेश दिया गया है। उसी मंडप में दोनों ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे 7 दिन का। 7 दिन 3 दिन, 2 ऑप्शन, 3 से लेकर 7। इन 3 दिनों में वो धर्म क्षेत्र पर, सिद्ध क्षेत्र पहला लिखा, सिद्ध क्षेत्र पर गुरुओं के पास जाकर धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करेंगे। फिर 3 या 7 दिन व्यतीत करने के बाद फिर घर में प्रवेश होगा। और मैंने कही घूमने की परंपरा तो आगम में लिखी है, लेकिन कहाँ लिखी और तुम्हारी कहाँ होती है? और संयम के साथ, असंयम के लिए नहीं घूमना, संयम लेकर घूमते हैं दोनों प्राणी और बढ़िया भगवान की भक्ति करते हैं। फिर दोनों मिलकर के आते हैं, हम अपन ने दोनों ने धर्म किया है। बस और ज्यादा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अच्छा दिन, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा दिन है, धर्म ध्यान का दिन है। और बुरा दिन कभी आ जाए, उस दिन थोड़ा मन बहलाने के लिए ऊटी घुमाना, मन बहलाने के लिए जहां जाना है जाओ। ये है कर्म को धर्म में बदलना। अब शादी एक कर्म है, शादी एक कर्म है, एक आपकी गृहस्थी का है, कर्म है। और सम्यक दृष्टि कहता है भगवान कर्म है, मैं ये कर्म कर रहा हूं, विवाह एक कर्म है, लेकिन मैं आपका भक्त हूं भगवान। इसी कर्म को शुरुआत मैं धर्म से करूंगा, कर्म की शुरुआत धर्म से करूंगा। प्रथम 7 दिन 3 दिन मेरे धर्म से होंगे और मैं गर्व से कहूंगा कि हमारा गृहस्थी जो कर्म था उसकी शुरुआत धर्म से हुई थी। अब दोनों मिलकर पहले हम धर्म करेंगे, बाद में कर्म करेंगे। पहला धर्म, और धर्म से मंगलाचरण शुरू हो। महानुभाव, जाओ तुम कितने भी कीचड़ में चले जाना, तुम्हें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि कर्म को जिसने धर्म से शुरू किया है वो सोना बन करके जिएगा कीचड़ में भी। कादे में हेम अमल है, जल से भिन्न कमल है। समय आपका हो गया। कर्म को मेन सूत्र 3 दिन का क्या था? दो मोटिवेशन दिए। कभी भी इनकम तुम अपनी तरफ से करना, कमाई अपनी तरफ से करना, सब कुछ तुम्हारा होगा।
खर्च तुम्हारी मर्जी से मत करना। खर्च किसकी मर्जी से करना? पूज्य पुरुष से। याद है ना? पूज्य पुरुष, माँ बाप, गुरु, भगवान और जनवाणी। भोजन बनाना, भोजन खूब कमाना, लेकिन खाते समय अपनी मर्जी से नहीं खाना। किससे खाना? पूज्य पुरुष से कहने पे खाना। तो अपनी जिंदगी का व्यय पूज्य पुरुषों से पूछ के करना। एक दूसरा मोटिवेशन दिया, कर्म को, क्योंकि हमारा पूर्व कर्म का धर्म कर्म ने कब्जा कर लिया है। पूर्वों के धर्म ने कर्म का रूप ले लिया है और अपन को अब कर्म को धर्म का रूप देना है। महावीर भगवान के बोले परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, ज्ञान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी, प्रवीण, रेखा, आनंद, दीप्ति, परिमल, शीतल, आराध्या, अनुषा जैन एवं समस्त परिवार।